मुझ गणेश, ये सभी अचानक कैसे इतने अधिक उत्तेजित हो उठे? हम पर इनका आक्रमण इतना सशक्त क्यों? जैसे ये हमारा संपूर्ण ध्यान स्वयं पर ही केंद्रित रखना चाहते थे। तो क्या इसका अर्थ ये है कि दुष्ट दुर्गमासुर हमें भ्रमित कर रहा है। हमें यहाँ इनके साथ उलझाकर वो माँ के दुग्ध अभिषेक को भंग करने का प्रयास करना चाहता है। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। रोक दूंगा मैं उसे। भैया, आप वहाँ जाकर उसे रोकिए। मैं अन्य देवताओं के साथ यहाँ की स्थिति संभाले रहूंगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, आपने संयम धरकर युद्ध करने के लिए कहा था। इस प्रकार हम अपना संयम कैसे रखें? इन पर तो हमारी शक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। हमें शीघ्र कोई समाधान करना होगा, अन्यथा ये दुष्ट हाहाकार मचा देंगे और देव सैनिक ऐसे ही आहत होते रहेंगे। गणेश जी, इस प्रकार तो इन्हें रोकना बहुत कठिन है। इनके आसुरी कवच के कारण हम इन पर आक्रमण कर इन्हें आहत करने में असमर्थ हैं। किंतु ये अपनी ही शक्ति से स्वयं को आहत तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्वयं असुर होने के कारण दुर्गमासुर का सुरक्षा कवच इनकी आसुरी शक्ति से इनकी रक्षा नहीं करेगा। अर्थात हमें इनसे एक दूसरे पर आक्रमण कराना होगा। हाँ सूर्यदेव, और ये करना तो अधिक कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि असुर होने के कारण संयम इनका स्वभाव नहीं, और जो युद्ध में संयम धारण नहीं करते वो कोई ना कोई भूल तो अवश्य ही कर बैठते हैं। इसलिए इसके पूर्व कि ये हमारी सेना को और क्षति पहुंचाएं, हमें किसी प्रकार इन्हें देव सेना से दूर खींचना ही होगा। क्या हुआ गणासुर जी? आज मुझसे युद्ध नहीं करेंगे आप? कहीं मुझसे भयभीत तो नहीं हो गए हैं? उचित है, तुम्हारी चुनौती सुनकर बहुत आनंद आया मुझे। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे। दुर्गमासुर! दुर्गमासुर! अब और आगे जाने का दुस्साहस मत करना दुर्गमासुर। दुर्गमासुर से युद्ध करने के लिए बहुत तत्पर हो रहे हो तुम, तो लो सहो मेरा वार। दिखने में तो युवक हो, किंतु अपनी आत्मरक्षा करने का सामर्थ्य भी रखते हो। तो क्या आक्रमण कर, मुझसे युद्ध करने की कुशलता है तुम में?
मेरा वध करना इतना सरल नहीं है, सरल नहीं है, सरल नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। व्यर्थ में ही स्वयं को थका रहे हो तुम युवक। कदाचित तुम्हें मेरे वरदान का ज्ञान नहीं है। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। तथास्तु, तथास्तु। इसका रूप हो अथवा प्रतिरूप, इसका अंत तो मां के हाथों ही नियत है। इन दोनों दुष्टों को अपने निकट पहुंचने की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ये लो दुष्ट। शीघ्र मैं वहां पहुंचूंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। नमः शिवाय। तुम्हारे जैसे दुष्ट असुर के लिए ऐसे पवित्र स्थान पर प्रवेश करना इतना सरल नहीं है दुष्ट। गोपिकाएं हैं यहाँ, तो वो अवश्य माँ को दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध प्रदान करने आई होंगी। इसका इससे आगे बढ़ना संभव प्रतीत तो नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरे यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं है। मुझे युद्ध भूमि में लौटना चाहिए। किसी भी अवस्था में पहुंचूंगा वहां, भंग अवश्य करूंगा देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान। कदापि सफल नहीं हो दूंगा उसे। मंदिर अथवा पूजा स्थल से तो लौटते समय भी उसकी ओर पृष्ठ नहीं करनी चाहिए, और ये दुष्ट तो अपनी पृष्ठ पूजा स्थल की ओर करके ही उसकी ओर बढ़ रहा था, तो इससे तो मुंह के बल गिरना ही था। मां की पूजा इतनी साधारण पूजा नहीं है जिसे कोई भी असुर आकर भंग कर सके। कैसा मूर्ख है ये। इसे इतना भी ज्ञात नहीं कि माता की पूजा का ये प्राथमिक स्थान है और यहाँ मात्र और मात्र नारी का ही प्रवेश है। ये क्या कर रही हो तुम सब? देख नहीं रहे हो, पूजा के लिए दुग्ध उपलब्ध करवा रहे हैं हम।
ये पूजा मैं अवश्य भंग करूंगा। मेरे द्वारा ही भंग होगी ये पूजा। यदि मैं पूजा स्थल पर नहीं पहुंच सकता तो उसे बाहर से ही भंग कर दूंगा।